मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो के डाउनटाउन में जारविस स्ट्रीट और डंडास स्ट्रीट ईस्ट के इंटरसेक्शन में। और यहाँ पर एक ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, किंग पैलेस। छोटा सा कॉर्नर रेस्टोरेंट है, काफ़ी फेमस होटल है ये, लेकिन यहाँ पे क्लब्स वगैरह भी हैं, तो काफ़ी बदनाम होटल है एक्चुअली ये टोरंटो में। तो ये एरिया रात के टाइम इतना सेफ़ नहीं होता, ऐसे लगता है भूत बंगला है, क्योंकि यहाँ पे लोग इतने नज़र नहीं आते इन घरों में। तो ये एरिया काफ़ी डेंजरस है, यहाँ पे आने से मैं भी डरता हूँ। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ज़ोंबी टाउन लग रहा है। इस जगह पे बांग्लादेशी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है, मुस्लिम कम्युनिटी है, काफ़ी सारी शॉप्स हैं, काफ़ी पीसफुल एरिया है ये। यहाँ पे मस्जिद भी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदीद जी एन और बखैर अगली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो के डाउनटाउन में जारविस स्ट्रीट और डंडास स्ट्रीट ईस्ट के इंटरसेक्शन में। ये बिल्कुल डाउनटाउन है, इससे बस 4-5 मिनट की वॉक में यंग डंडास स्क्वायर है। तो मैंने सोचा आज मैं इस एरिया का व्लॉग बनाता हूँ, वॉकिंग व्लॉग। और स्नो भी थोड़ी सी स्टार्ट हो चुकी है, तो क्योंकि इससे पिछली वीडियो मैंने मस्जिद की अपलोड की थी, बिरयानी की मैं कुछ डिफरेंट चेंज लाना चाहता था। मैंने सोचा मैं आपके साथ अपनी रूटीन की एक लाइव शेयर करूं फ्राइडे को, जो मेरी रूटीन होती है यहाँ पर। तो अभी इस वीडियो के बाद वापस मैं अपने वॉकिंग व्लॉग में आ गया हूँ। तो ये एरिया मैंने पहले एक्सप्लोर नहीं किया। मैं यहाँ पे काफ़ी बार आया हूँ, 100 टाइम्स, लेकिन पहले कभी वीडियो नहीं बनाई। सोचा मैं आज इस एरिया की वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने अपनी वॉक स्टार्ट की थी जारविस स्ट्रीट और डंडास स्ट्रीट ईस्ट के इंटरसेक्शन से। और यहाँ पर एक ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, किंग पैलेस। छोटा सा कॉर्नर रेस्टोरेंट है, लेकिन इनका फूड काफ़ी स्पाइसी होता है। और बस बाकी बुराई मैं नहीं करता क्योंकि हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो शायद बहुत से लोगों को इनका पसंद भी हो खाना, लेकिन इनका खाना चीप नहीं है, नॉर्मली है प्राइजेस। और ये फिल्मोर्स होटल है, काफ़ी फेमस होटल है ये, लेकिन यहाँ पे क्लब्स वगैरह भी हैं, तो काफ़ी बदनाम होटल है एक्चुअली ये टोरंटो में, डाउनटाउन में बदनाम ज़माना होटल है। और ये भी डाउनटाउन से मैं थोड़ा बाहर की साइड पे जा रहा हूँ, कैबेज टाउन की साइड पे। ये आप देख सकते होंगे, यहाँ पे घर बने हुए हैं डिफरेंट टाइप के। और ये कुछ मॉडर्न बिल्डिंग हैं 1-2, लेकिन फिर बाकी यहाँ पे नॉर्मल घर स्टार्ट हो जाते हैं। पब्लिक पार्किंग है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का काफ़ी मसला होता है। तो ये एरिया रात के टाइम इतना सेफ़ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जंकीज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो ड्रग्स एडिक्ट लोग होते हैं। तो यहाँ पे रात को अवॉइड ही करना चाहिए आना। इवन डे टाइम में भी यहाँ पे काफ़ी नज़र आते हैं, आगे चल के शायद मैं आपको दिखाऊं। एक ये कॉर्नर शॉप है, कुछ ग्रोसरी। ये नेबरहुड आप देख सकते हैं, बिल्कुल घर है सिर्फ यहाँ पे, कमर्शियल नहीं है इतना। ये पिम्ब्रुक स्ट्रीट है, ये वाली पिम्ब्रुक स्ट्रीट इस साइड को जाती है। तो ये एरिया काफ़ी डिफरेंट है। मैं इस साइड पे जाके आपको घर दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत से घर हैं।
ऐसे लगता है भूत बंगला है, क्योंकि यहाँ पे लोग इतने नज़र नहीं आते इन घरों में, लेकिन यहाँ पे जंकीज़ लोग काफ़ी होते हैं, इसलिए शायद यहाँ पे कोई रहना पसंद नहीं करता इस जगह पे। ये देखिए इन्होंने सेफ्टी के लिए ये भी लगाया हुआ है, बार ग्रिल लगाई हुई है। देखिए काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है, इसने देखें काफ़ी बड़े जंगले इसने भी लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के लोग होते हैं। ये देखें घर कितना ज़बरदस्त है, पुराना। ये आप देख सकते हैं इसके पास डंडा है और मुझे मार ही न दे। तो ये एरिया काफ़ी डेंजरस है, यहाँ पे आने से मैं भी डरता हूँ। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़ोंबी टाउन लग रहा है। एक ये छोटी छोटी सी 2-3 शॉप्स हैं यहाँ पर, क्योंकि धूप फ्रंट में है तो सही नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक बिरयानी स्टॉप है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं आता क्योंकि ये जगह ही डेंजरस है। बिरयानी स्टॉप, ये पाकिस्तानी स्टोर है, यहाँ पे आपको इंडियन पाकिस्तानी मसाले मिल जाते हैं इस स्टोर में। और ये जो राइट से लेफ़्ट वाली स्ट्रीट है मेरी, राइट से लेफ़्ट, ये शेरबोर्न स्ट्रीट है। और ये जो जहाँ से ये ट्रैम आ रही है, ये डंडा स्ट्रीट ईस्ट है। इस तरह ये जाती है ट्रैम, स्ट्रीट कार यंग डंडा स्क्वायर की तरफ जाती है। और ये राइट से लेफ़्ट शेरबोर्न स्ट्रीट है। ओके, अभी सिग्नल वाइट हो चुका है, मैं जा सकता हूँ। वाओ, काफ़ी पुराना चर्च मालूम होता है, ऑल सेंट्स कम्युनिटी सेंटर। अमेजिंग। और स्नो भी स्टार्ट हो चुकी है थोड़ी थोड़ी सी। लेकिन इस चर्च के सामने बहुत ज़्यादा लोग खड़े होते हैं, ड्रग्स वाले। इवनिंग के टाइम तो फुल होता है ये एरिया, अभी भी होंगे। काफ़ी खूबसूरत चर्च है, अभी भी खड़े हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत हिस्टोरिकल है। काफ़ी पुराने घर हैं। आपने देखा कितने सारे लोग खड़े थे, तो यहाँ पे काफ़ी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। स्पेशली कैमरा हुआ तो और गुस्से हो जाएंगे, इसलिए मैं जल्दी निकल आया। ये देखिए, ये इस घर ने भी ये जंगला लगाया हुआ है। जितने भी घर है सब ने जंगले लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सेफ्टी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और इस साइड पे थोड़े घर सही बने हुए हैं, लेकिन अभी जहाँ से मैं गुज़र के आया हूँ वो जगह थोड़ी इतनी अच्छी सेफ नहीं है।
और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, ठंडा ठंडा कूल लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, या शायद मुझे नहीं लग रही। -5 है इस टाइम। यहाँ पे -10 भी हो जाए और पाकिस्तान में सिर्फ -1 हो उसके बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी आई थिंक इतनी नहीं होती है। आई डोंट नो, शायद मुझे फील नहीं होती। स्नो भी काफ़ी लाइट है, हो ही नहीं रही। ये स्ट्रीट कार का स्टॉप था। ये इसका साइन बोर्ड लगाया हुआ है छोटा सा, ये देखें। अभी मेरी तरह नया बंदा हो उससे क्या पता चलेगा कि ये स्टॉप है। ट्रैम सिर्फ ये साइन है इसका स्टॉप का, ये छोटा सा बस। अगर ये कोई मिस कर दे पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई स्टॉप भी है। तो इस तरह की यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने नोट किया है कनाडा में साइन बोर्ड्स इतने विजिबल नहीं लगाते, इतना सब कुछ डेवलप नहीं है जितना लोग समझते हैं कि कनाडा में डेवलप है। ये है ओंटारियो स्ट्रीट। और डंडा स्ट्रीट ईस्ट का इंटरसेक्शन था ये। ये काफ़ी क्वाइट है ये जगह, बिल्कुल डाउनटाउन के पास है। और यहाँ पे बंदा आके फील ही नहीं करता कि ये डाउनटाउन है या नहीं है, कोई और ही दुनिया नज़र आती है। ये बार्कले स्ट्रीट है, राइट से लेफ्ट बर्कले। फॉर सेल, ये घर सेल के लिए है आई थिंक। तो आगे काफ़ी बिज़ी स्ट्रीट फिर स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे शॉपिंग सेंटर हैं, काफ़ी सारी शॉप्स हैं। इसको हवा काफ़ी तेज़ थी। आगे पार्लियामेंट स्ट्रीट आ रही है, तो पार्लियामेंट स्ट्रीट काफ़ी बिज़ी है। यहाँ पे हर टाइप की शॉप्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं। वो सामने फ्रेशको का सुपरमार्केट है, फ्रेशको की। ये है पार्लियामेंट स्ट्रीट। ओके, तो मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पे अभी जा रहा हूँ। ये इंटरसेक्शन है डंडा स्ट्रीट ईस्ट और पार्लियामेंट स्ट्रीट का। इस जगह पे बांग्लादेशी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उनकी काफ़ी सारी शॉप्स हैं। काफ़ी पीसफुल एरिया है ये। यहाँ पे मस्जिद भी है। ये आई डोंट नो हिंदी लिखा है, नहीं बंगाली, यस उर्दू मूवीज़। ये देखो यहाँ पे मूवीज़ भी मिल जाती हैं, अमेजिंग। बंगाली, हिंदी, उर्दू मूवीज़। और बांग्लादेशी ब्रदर्स काफ़ी कामयाब हैं यहाँ पे, सक्सेसफुल हैं, उनके अपने बिज़नेस हैं। ये देखें सुपर मार्केट मरहबा। और ये शीशा लॉन्ज है, यहाँ पर भी मैं एक दो बार आया हूँ लेकिन ओके ही था।
मस्जिद, ये देखिए मस्जिद रहमान, मस्जिदुर रहमान है ये। छोटी सी मस्जिद है, इतनी बड़ी नहीं है। ये एक ही फ्लोर है आई थिंक डाउन स्टेयर। ये नमाज के लिए जा रहे हैं। मैंने तो नमाज़ पढ़ ली है, आई डोंट नो ये यहाँ पे शायद लेट होता है क्योंकि मैं अभी पढ़ के आया हूँ। आई थिंक यहाँ पे टाइम डिफरेंस है शायद, इसलिए हलाल गोश्त भी मिल जाता है यहाँ पे। तो ये तो है पार्लियामेंट स्ट्रीट। मैंने अपनी वॉक स्टार्ट की थी डंडास स्ट्रीट ईस्ट और जारविस स्ट्रीट के इंटरसेक्शन से, और मैं अपनी वॉक यहीं पर एंड करता हूँ क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये मिड टाउन नहीं है, ये भी डाउनटाउन ही है ऑलमोस्ट, और मिड टाउन भी बोल सकते हैं टोरंटो का। इसके बाद मिड टाउन स्टार्ट हो जाता है। ये अभी अप टाउन है आई थिंक। उप्स, यह है लॉर्ड डफरिन पब्लिक स्कूल। तो ये पार्लियामेंट स्ट्रीट भी काफ़ी लंबी स्ट्रीट है, काफ़ी बड़ी स्ट्रीट है और काफ़ी ज़्यादा शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पर। काफ़ी डेवलप है ये जगह। और यहाँ पे एक मुस्लिम पॉपुलेशन है इस जगह पे। आपको काफ़ी सारे मुस्लिम नज़र आते हैं यहाँ पर। ये न्यू बिल्डिंग बन रही है, काफ़ी बड़ी है। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आज का वॉकिंग व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अप टाउन का डाउनटाउन के बिल्कुल पास पार्लियामेंट स्ट्रीट पे आके मैं इसको एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। लाइक का बटन भी स्मैश कर दें। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं इस तरह के वॉकिंग ब्लॉग्स लाता रहता हूँ टोरंटो के। और यहाँ पे अगर कोई इवेंट हो, फेस्टिवल हो, तो वो भी मैं कवर करता हूँ। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं काफ़ी सारे इवेंट्स, फेस्टिवल जो मैंने कवर किए हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। यल्ला बाय।